कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का जो शनिवार देर शाम रेवाड़ी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात कर रहे थे। डॉक्टर बनवारी लाल ने किसानों की स्थिति पर चर्चा करते हुए कहा कि पिछले 7 वर्षों के कार्यकाल में भाजपा ने किसानों के लिए जितने काम किए उससे पहले शायद किसी सरकार के कार्यकाल में नहीं हुए। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों पर विपक्ष हमेशा कहता है कि इसमें एमएसपी खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हर फसल पर एमएसपी को बढ़ाया गया जो किसी से छिपा नहीं। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों का 75% भुगतान हो चुका है और बाकी भी जुलाई तक हो जाएगा। कोरोना की तीसरी और खतरनाक लहर की आशंका को देखते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे में स्कूलों को नहीं खोला जाना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कोरोना काल में जिन निजी अस्पतालों ने मरीजों के मनमाने पैसे वसूल किए, जल्द ही सरकार उन पर शिकंजा कसने के लिए सख्त कानून बनाने की तैयारी कर रही है ताकि मुश्किल की इस घड़ी में मरीजों की जेब पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। इस मौके पर कोसली विधायक लक्ष्मण यादव, जिला अध्यक्ष हुकुमचंद यादव व अनेकों भाजपाई मौजूद रहे। लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और पूरे हरियाणा में हर ज़िले में ये प्रोग्राम चल रहा है। और जिस तरह से जून 25, 1975 के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो देश के अंदर एक आपातकाल स्थिति लगाकर जो एक बहुत बड़ा मतलब देश के लिए एक काला दिवस कहा जा सकता है उस दिन को, और लोकतंत्र की हत्या उन्होंने जो की और जिस तरह से हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और हमारे संघ के कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया और उसके लिए उन्होंने जेल भी काटी और तरह तरह की यातनाएं भी झेली और उन्होंने लोकतंत्र को जो बचाने का जो काम किया, उन्हीं के आज मान सम्मान के लिए ये प्रोग्राम रखा गया था। देखो, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किसानों के लिए पिछले 7 साल के अंदर जो काम किए हैं वो पिछली सरकारों ने किसी ने नहीं किए। जिस तरह से अभी इनका जो एक ही मुद्दा था कि एमएसपी ख़त्म हो जाएगा, एमएसपी नहीं रहेगा, तो आप देख रहे हैं कि एमएसपी भी है और लगातार विभिन्न प्रकार की जो हमारी फसलें, कई प्रकार की फसलें, उनका एमएसपी अभी भी बढ़ा है, खरीफ की फसलों का अभी भी बढ़ा है। और जैसे हमारा इलाका है, बाजरा का भी 100 रुपये बढ़ा है, कपास का बढ़ा है और सभी जो अन्नों का जो एमएसपी रेट बढ़ा है। और जिस तरह से खाद में सब्सिडी आपका पहले 500 थी, अब 1200 सब्सिडी की है और किसान को हर तरह की सुविधा देने का काम किसान सम्मान निधि के रूप में, कई आपकी जो सॉइल हेल्थ के कार्ड के रूप में, तो किसानों को तरह तरह की जो सुविधाएं उनके किस तरह से उनकी आमदनी दुगनी हो, इस तरह का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं। सर, पीछे गन्ना किसानों की काफ़ी जो पेमेंट थी वो रुक गई थी, काफ़ी लेट हुई, अभी आपने बीच में चर्चा भी की थी। गन्ने का हमारा 75% से ज़्यादा पेमेंट हो चुकी है और अभी जो लेट जो पेमेंट उसका कुछ टाइम होता है और हमने भी कहा कि 10 जुलाई तक हम सारी पेमेंट कर देंगे, तो कोई डिले नहीं है, पेमेंट टाइम पे मिली हुई। देखो, ये वायरस है, अब वायरस के वेरिएंट आते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, तो अगर आएगा तो जिस तरह से पहले 2 वेव आई, उनमें भी हमारी सरकार ने बड़ी मुस्तैदी से काम किया और उनके साथ भी हमने लड़ाई ली। और आज जिस तरह से ये सेकंड वेव कितनी तेज़ी से आई थी, कितनी घातक थी, लेकिन उसी तेज़ी से देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने खुद फ्रंट पे आके और बड़ा अच्छा मैनेजमेंट किया और इससे इतनी बड़ी आपदा से हम बाहर निकल पाए। अभी कितनी तैयारियां हैं इस तीसरी वेव पर? अभी तीसरी वेव के लिए भी हम पूरी तरह तैयार हैं, क्योंकि अभी सेकंड वेव गई है और उसके अंदर जो हमने तैयारियां की थी, जैसे हमारे बेड्स हैं या आइसोलेशन बेड है या वेंटिलेटर हैं या ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, ये सब चीज़ें अभी भी हमारी उसी तरह उस तर्ज पर चल रही हैं और आगे अगर किसी तरह की समस्या आती है तो हम पूरी तरह तैयार हैं। सबसे बड़ा सवाल कि जो इसके दौरान, कोविड के दौरान जिन पेशेंट्स की मौत हुई और अंधाधुंध डॉक्टरों ने उनकी जेबों से पैसा नाम पर अभी तक कुछ नज़र नहीं आया कि किसी के ऊपर कोई कार्रवाई की गई। देखो, ये अभी कल परसों भी चर्चा हुई थी कि हमारे कार्यकारिणी में भी, प्रदेश कार्यकारिणी में भी,
और कई नेताओं ने, माननीय राव साहब ने भी सवाल उठाया था कि भाई जिस तरह से ये लोगों ने कई प्राइवेट डॉक्टर्स मनमानी की है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस तरह का कोई कानून इससे पहले नहीं था, लेकिन अब सरकार सोच रही कि ऐसा कोई कानून बनाया जाए ताकि मरीजों को अननेसेसरी कोई हरासमेंट ना हो, ज़्यादा पैसा चार्ज ना किया जाए। बोलना चाहिए। यहाँ पे भी डिमांड दूसरी बात ये भी क्या कुछ कहेंगे? देखो, जिस तरह से अभी आप कह रहे थे कि डेल्टा वेव आ रही है, थर्ड वेव आ रही है, तो इस परिस्थिति को देखते हुए स्कूल खोलना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। और आप लोग भी इस बात पर सहमत होंगे कि जिस तरह से वही छोटे बच्चों को एक ग्रुप में रहते हैं स्कूल के अंदर, तो उन लोगों को ज़्यादा, उन बच्चों को इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो स्कूल अभी नहीं खुलने चाहिए, और जो लोग इसके लिए कर रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि भाई इस तरह की बीमारी से बचने के लिए हमें अब और इंतज़ार करना चाहिए।